ओके हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और बहुत ही धमाकेदार आज का कंसेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड। क्लास 12 के मैग्नेटिक चैप्टर का ये वीडियो रहेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में बड़ा ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं जल्दी से आखिर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सोलेनॉइड होता क्या है बेटा। तो देखो यार, कोई एक कार्डबोर्ड ले लो। कार्डबोर्ड मीन्स इस तरीके से सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड लेना है, जैसे कोई भी, जैसे एक मैं दफ्ती ले लेता हूँ यहाँ पे, उसको मैं ऐसे ऐसे क्या कर लूँ, सिलेंडर बना दो। और इसके ऊपर मैं क्या कर दूं, तार को लपेट दूं, वायर को लपेट देना है और फिर उस वायर के नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल इस तरीके से उसको कनेक्ट कर देना। और बैटरी से क्या होगा, करंट जाएगी वायर के अंदर। और जब करंट जाएगी ना बच्चों इस वायर में, तो कुछ एक ऐसा फिनोमिना शो होगा कि भैया ये जो तुमने अंदर वो लगाया हुआ था ना, ये पूरा सेटअप एक मैग्नेट बन जाएगा। यानी इट विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसी को क्या बोलते हैं भैया, सोलेनॉइड भी बोलते हैं। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है भाई, देखिए मैग्नेटिक फील्ड का बेटा फॉर्मूला निकल के आते हैं यहाँ से, म्यू नॉट एन आई। बेटा ये फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ से भी यूज करके आ सकता है, बाकी हम इंटीग्रेशन से भी इसको निकालते हैं। अब मैं थोड़ा सा ऐसे ही मेथड बता रहा हूँ, जस्ट कि एक ये रिंग मान लेते हैं यहाँ पे भाई, ये जो हमने ऐसे से बनाई है उसको एक रिंग मानेंगे। एक रिंग से जो एक्सिस का फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का हमें पता है, वो क्या होता है भैया, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इंटू ए, सॉरी म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर आ गया, म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये हमारे पता है एक्सिस पे, एक्स डिस्टेंस पे किसी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। कुछ इसी को इंटीग्रेट वगैरह करने के बाद हमें ये फॉर्मूला निकल के आता है। अगर आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो एक हमें एम्पियर लूप मानना पड़ेगा जो कि हमारा रेक्टेंगुलर होगा, उस हिसाब से भी ये फॉर्मूला निकल के आता है। मैं फॉर्मूला डिराइव करके दिखाने के पर जाए, मैं आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन बताना चाहता हूँ, बिकॉज ये फॉर्मूले का आपको तो अप्लाई ही करना है, आपको प्रूविंग थोड़ी आनी है। तो बेटा बात समझो, यहाँ पे जो एन है वो क्या है, म्यू नॉट एन आई में ये जो एन है ये बच्चों होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, कितने हमने टर्न्स लगाए हैं पर यूनिट लेंथ। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जिसको हम पर यूनिट लेंथ मेजर करते हैं उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको भैया, ग्रेडियंट। तो कई बार शब्द लिखा आता है भैया कि ग्रेडियंट है इसका 50, तो मतलब वहां पे एन की डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, वहां मत डिवाइड मारने लगना लेंथ से। समझ रहे हो बात को, थोड़ा सा भाषा शब्दावली को समझिएगा। या फिर नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं तो उसको लेंथ से जरूर डिवाइड दीजिएगा। अगर ग्रेडियंट दे रखा है तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ग्रेडियंट इट्स ये पूरा खुद ही होता है ग्रेडियंट। ठीक है, ठीक है। म्यू नॉट तो पता ही है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर वैक्यूम बोल सकते हो इस केस में। आई तो हमारी करंट है प्यारी सी। तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड बेटा निकल के वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट एन ई। पर बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसके इनसाइड वाली मैग्नेटिक फील्ड है। इसके मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी। ऑब्वियसली बात है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से किधर जाती है, नॉर्थ टू साउथ। बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे नॉर्थ साउथ कैसे बनेगा। देखो भाई ये भी बता देता हूँ। अगर भाई ये लूप है, सर्कुलर लूप, और इसमें अगर इस टाइप का डायरेक्शन है ऐसे, ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इस तरीके से क्या बनता है भैया, जब हम एस बनाते हैं ऐसे, तो देखो ये और ये, बस एस के क्या कर दो, साइड में एरोज लगा दो, तो ये क्या बन गया, एक तरीके से क्लॉकवाइज। यानी अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस सेंस में है करंट, तो भैया हम बोल सकते हैं ये बिहेव करेगा एस पोल की तरह। समझ रहे हो, एक एस पोल की तरह। जबकि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज करंट ले लूं तो एन को हम कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। तो इसके इधर और इधर एरो मार दो तो देखो ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यानी ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। और साउथ नॉर्थ बढ़ गए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जाएंगी। समझ रहे हो ना, एन टू एस जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अच्छा, क्लोज लूप बनाती है। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैंने बताई कितनी है भैया, म्यू नॉट एन आई। पर साथ में ये भी बताया कि भाई ये इन साइड के लिए, कहाँ के लिए, इन साइड के लिए है, क्योंकि इन साइड में ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होती है, जो कि म्यू नॉट एन आई। पर अगर पूछे भैया कि सोलेनाइड के कॉर्नर पे बता दो, क्या बोले कि अगर भैया सर देखिए यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या थी, लगभग लगभग क्लोज टू आसपास आ गई थी, यानी फील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं पूछूं तुमसे भाई सरफेस के ये जो कॉर्नर्स हैं इस सोलेनॉइड की, उन कॉर्नर्स पे क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है थोड़ी सी कम हो जाएगी। और कितनी कम हो जाती है भाई, यहाँ पे जो कॉर्नर पे मैग्नेटिक फील्ड आती है भाई, मैं लिख देता हूँ बी कॉर्नर, बी कॉर्नर बी सी। ठीक है, तो ये आती है भाई म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू जस्ट हाफ हो जाती है बच्चों। वैल्यू इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एन फिर से मैं बता रहा हूँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, या बोल सकता है ग्रेडियंट टर्न्स, ग्रेडियंट या टर्न्स का ग्रेडियंट, तो समझ के रखना। और इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी धमाकेदार कंसेप्ट के साथ। होप करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ आई होंगी। थैंक